हाय गाइस। तो आज है 1 जनवरी, तो आज का एनालिसिस करेंगे। तो हमारे ट्रेड्स जो निफ्टी में बनते हैं वो क्या हैं। तो पहला अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ मिला है अराउंड 12 PM। तो इसमें हुआ क्या है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, सेम चीज़ पिछले 3 दिनों से हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए हमने दोबारा 20 MA के ऊपर जब आया है उसका वहाँ पे ट्रेड लिया है और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा है। तो आप देख सकते हो 3x हमारा रिवॉर्ड है। तो लेट सपोज मैं 23,650 सेल कर देता, तो 23,650 मेरा अराउंड 12 PM। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके हो गया क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो ये कुछ 91 पे हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस कुछ 9 पॉइंट्स का है। तो 101 102 तक स्टॉप लॉस रहता। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ रहा है इस पे अराउंड 1220 पे, बट आप देखोगे हमें उतने पॉइंट्स नहीं मिल रहे जितने हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं × 3। बट फिर भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ता। इस पर हम कुछ कर नहीं सकते, मार्केट थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रही है। लेकिन हमें एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती अराउंड 135। तो यहाँ पे मैं 23,700 सेल कर देता एंड 155 पे निकाल देता। तो यहाँ पे लगभग लगभग मेरी जो अपॉर्चुनिटी होती 125 पे, 125 135 पे, तो 135 to 155 यहाँ पे आता 97 का। और लगभग लगभग यहाँ बुक हो जाता, 20 पॉइंट्स मिल जाते। फिर हम आएंगे सेंसेक्स पे। अब सेंसेक्स में अपॉर्चुनिटी यहाँ भी मिली है वैसे, बट थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा था। अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, आपको लग रहा है कि भाई स्टॉप लॉस मेरा ज़्यादा बड़ा है, तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो सेम एज निफ्टी। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, 3x हमारा रिवॉर्ड रहा है और 65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो 120 पे 78,400 अगर हम सेल कर देते तो लगभग 476 का सेल होता, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता और हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। फिर हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अगेन हमें यहाँ 1140 पे अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मतलब मैं नॉर्मली 35 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखता क्योंकि मुझे 3x चाहिए, मोर देन 100 हो जाता है पॉइंट्स इन वन ट्रेड। बट अगर आप एडमेंट होते आपको ये लेना है तो आप ये लेते। और अराउंड 1140 पे आपकी एंट्री रहती, 2 o'clock पे आपकी एग्ज़िट रहती। सिंस बैंक निफ्टी 5900 पे जाता, 1140 यहाँ भी काफ़ी प्रीमियम 700 और 2 o'clock के अराउंड, तो 100 पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं। फिर हमारा बैंकेक्स। बट प्रॉब्लम बैंकेक्स के साथ ये है कि ये बहुत अब सब मंथली एक्सपायरी हो गया, तो ये बहुत इलिक्विड होने लग गए हैं। तो इलिक्विड होने लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट होता अराउंड 1140 और 2 o'clock तक। बट आप यहाँ देखोगे एक चीज़, जब मैं 1140 पे ट्रेड ले रहा हूँ बैंकेक्स का, कितना वियर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ होता और ये ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के जाता, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है। तो मैं कहूँगा ये अवॉइड किया जाए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी के लिए, जब तक लिक्विडिटी नहीं आती। फिर उसके बाद फिर निफ्टी में हमें 2 और ट्रेड्स मिले हैं, एक 1155 पे टिल 1215, 23,500 सेल करता, 1155 और 1215 प्रॉफिट बुकिंग होती। या फिर ये वाला यहाँ पे भी वापस आप सेल कर सकते हो 135 पे, 135 98 और प्रॉफिट बुकिंग हमारी होती अराउंड 2 o'clock। और लास्ट मिड कैप निफ्टी, इसने आज बहुत ख़तरनाक मूव्स दिखाई हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी यहाँ बनता है, बट 2 चीज़ें गड़बड़ हो रही है। एक तो 3x हमारा रिवॉर्ड नहीं आ रहा, इसके हाई तक नॉर्मली हम जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है, मैं 5 पॉइंट्स से ज़्यादा मिड कैप का रखता नहीं हूँ, इसलिए ये ट्रेड अवॉइड भी हो सकता था। थैंक यू वेरी मच। आज का एनालिसिस यही था।